जोहार साथियों। देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर। केवल 12 साल से जो खोखले दावे हो रहे हैं तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था खुद को बोला जा रहा है, ये सारी बातों का पोल विगत 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से हैदराबाद में खुद ही खोल दिया। मुझे याद है 2014 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री के प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव के प्रधानमंत्री के तौर पर, तो उन्होंने जब 60 रुपए डॉलर छुआ था तब कहा था कि सरकार का यदि देश का करेंसी गिरता है तो वो राष्ट्र का अपमान होता है, राष्ट्र की स्थिति दुर्बल होती है। आज 95 रुपए भी पार कर गए और सबसे ज्यादा देशभक्ति की बात आदरणीय मोदी जी करते हैं। चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना काल हो, जब संपूर्ण विपक्ष जिन बातों की ओर इशारा कर रहा था उस समय बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। पहले 1000 रुपए को बैन करके 2000 रुपए लाया गया, फिर वो 2000 रुपए अघोषित तौर पे वापस ले लिए गए। उनकी सारी जो डींगे हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो बड़बोलापन है और अपने कॉरपोरेट मित्रों को जिस प्रकार से ऋण माफ करना, देश से बाहर भेज देना, पूरे पीएसयूज को समाप्त कर देना, जब ये चीजें हम लोग बार बार कहते थे तब वो धर्म के नाम पे, जात के नाम पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे और चुनाव जीतते थे। 2024 में आपको याद होगा उन्होंने अपने मन से कहा कि इस बार यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो घर से सोना निकाल दिया जाएगा। अब बोल रहे सोना मत खरीदो एक साथ। हैदराबाद में जब वो इन बातों को कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल का खपत कम करो, सोना मत खरीदो, खाने में तेल का इस्तेमाल कम करो, क्योंकि देश में रासायनिक खाद नहीं है, सरकार बुरी तरह से फेल है। ऐसे नेशन फर्स्ट मतलब राष्ट्र प्रथम, तो हम भी तो कहते हैं राष्ट्र प्रथम। वो बोलते हैं इसके लिए राष्ट्र के लिए त्याग करना है। लगता है इस राष्ट्र के साथ में नरेंद्र मोदी जी का कोई रिश्ता नहीं, राष्ट्र के प्रति उनका कोई दायित्व नहीं, और 7 पॉइंट गिना देते हैं। हम भी राष्ट्र के नागरिक होने के कारण ये 9 पॉइंट, 9 बातें उनसे हम भी कहना चाहते हैं, हम भी अपेक्षा रखते हैं। पहला, आप अपनी विदेश यात्राएं 1 वर्ष तक स्थगित रखें। आपको मालूम है ना
अभी शुक्रवार को ही वो 7 दिन के लिए यूएई और यूरोप के 6 देशों में घूमने जा रहे हैं। मैं घूमना सब कह रहा हूं क्योंकि लौट के आके बताते कभी नहीं है कि क्या हुआ। इजराइल गए, दूसरे दिन से आक्रमण शुरू हो गया खाड़ी के देशों में, लोगों को बताया नहीं। लेकिन चूंकि वैश्विक स्थिति में कुछ विशेष परिस्थिति होती है, जब यूएनओ बुलाता है या कोई समिट होता है, तब तो देश का प्रतिनिधित्व करना ही पड़ेगा, तब जाए। ऐसे घूमने तफरी करने मत जाए। और हैदराबाद में रोड शो और रैली करने के बाद पहुंच गए वडोदरा, फिर 2 किलोमीटर का रोड शो किया, 30 गाड़ियों का काफिला था, और वहां जो हजारों लोग को लाया गया था, उसके लिए हजारों लोगों को, हजारों गाड़ियों को उपयोग किया गया, क्योंकि सड़कों पर भीड़ दिखाई गई। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।